तो इतनी खूबसूरत एरिया में आके हमें ये फ़ील हो रहा है कि कुदरत ने जो है, अगर किसी चीज़ को पाना है तो उनको कितने जो है अच्छे जगहों पे यहाँ पे स्ट्रगल करके आने के बाद भी नेचर के साथ कनेक्ट होके आज यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, पूरे टीम मेंबर के साथ यहाँ पे मौजूद है। तो एक बहुत अच्छे और खुश के लिए, यूथ के लिए वो एक लीडरशिप कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें एक लीडरशिप उनके अंदर जो जितने भी स्किल्स है उसको बिल्डअप करवा रहे हैं। और वो भी जो है अक्सर जो है हम आज हमारा क्लासेस पहला लेते दिन हैं। था इस प्यारी सी वादी में, बाशु वैली में। और यहाँ पर नेचर के टच के साथ साथ हमें जो लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ वो कमाल था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GB ट्रू न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। तो जी नाजरीन, अभी हम लोग आए हुए हैं बशो वैली सुल्तान आबाद में। तो आप लोगों को बताता चलूं, आज हम सुबह तकरीबन 6 बजे निकले थे और आज तकरीबन हम 7 बजे के करीब हम बशो वैली पहुँचे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB ट्रू न्यूज़ HD चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि बशो वैली एक ऐसा वैली है जो कि बल्तिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान में सबसे मशहूर और सबसे अच्छी सियाती मकामात में से है। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता नहीं होने की वजह से यहाँ पर कम लोग आते हैं। तो हमारे यहाँ आने का मकसद आप लोगों को बताना था कि यहाँ पर जो खूबसूरती मकामात हैं वो सिर्फ़ एक गिलगित बल्तिस्तान के सिर्फ एक ही जगह पर नहीं है, बल्कि आप जिस जगह में भी जाएंगे आपको खूबसूरती नज़र आएंगे। तो आज हम एक ऐसे हिडन प्लेस पे आए हुए हैं, बशो वैली, जो कि लोगों ने बहुत दफ़ा सुना सुना हुआ है लेकिन देखा नहीं है। तो हम आप लोगों को यहाँ पर आकर ये जो बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम यहाँ पर लेके आए हैं और उन्होंने यहाँ पर बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन वालों की तरफ से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में न सिर्फ मेल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि फ़ीमेल की तादाद भी इसमें मेल के बराबर यहाँ पर शरीक हैं। और इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के CEO और शकील फ़िदा और उनकी जो टीम है उनके बहुत बड़ा इसमें किरदार है। और उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ इवेंट को यहाँ पर इतना दूर लाकर यहाँ पर इनकाद करने का मकसद क्या है, और इस चीज़ को यहाँ पर करने के बजाय और किसी और जगह पे ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लाए हैं। तो हम इंशाल्लाह इस इवेंट में हम आपको दिखाएंगे और हम यहाँ पर उनके जो CEO शकील फ़िदा और यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट हजरात हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और आप लोगों तक सुनाते रहेंगे, बताएंगे। तो आप लोग हमारे जो वीडियोज़ है उसको देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक ट्रिप पे आई हूँ जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया था बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये ट्रिप बहुत अच्छा था। हमने हर तरह का एक्सपीरियंस यहाँ से लिया है। एक्टिविटीज़, नेचर को एंजॉय करना। हम आम ट्रिप पे आते उससे बहुत डिफरेंट है। ये बहुत अच्छे तरह से ये स्टैंड आउट इस तरह से करते कि हमारी यहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है। हम स्कूल्स में गए जो कि हम लोग आम तौर पे नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ के बच्चों से मिले हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया और इतना हमें कंफर्टेबल किया इन बच्चों के साथ भी और यहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ भी। आई डोंट थिंक सो कि हमारे लिए ये पॉसिबल होना था अगर हम इंडिविजुअली या हम किसी और की प्लेटफॉर्म के थ्रू आते तो। आप फैसिलिटीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फैसिलिटीज़ के लिहाज से मुझे लगता है कि ये हर तरह से आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपका ट्रिप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। ये आपको गाइड करते हैं, ये आपको हर तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये आप लोगों के लिए हेल्प के लिए आपके पास ही हैं, साथ ही होंगे। तो आप लोग बिला झिझक इनसे किसी भी तरह की हेल्प मांग सकते हैं। तो मैम बशो के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बशो मेरा बकेट लिस्ट में था कि मैंने बशो जाना है जब से मैं स्कर्दू आई थी। तो मेरा सबसे टॉप पे कह सकते हैं क्योंकि मैंने इसकी वीडियोस देखी हुई थी। तो मेरा ये एक ख्वाब पूरा हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा ये है कि बशो है बहुत खूबसूरत, मैंने इतना इमेजिन नहीं किया था माशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे आके ऑब्वियसली नेचर के करीब होकर बंदा खुश होता है। तो मैं और ज़्यादा खुश इसलिए हुई हूँ कि मैं यहाँ के कम्युनिटी से मिली हूँ, लोकल कम्युनिटी से। मैम गवर्नमेंट को डिमांड करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे रोड का सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। आते हुए हमें काफ़ी मसला हुआ है। सारी गाड़ियाँ तो नहीं आ सकती, तो कुछ ही गिने चुने टूरिस्ट आते होंगे। तो यहाँ के और वो जो हमें फ़ंड मिलता है तो वो हमें इन पे लगाना चाहिए, लोकल लोगों पे। स्कूल के जो हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे। बच्चे बहुत लायक थे, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उन पे काम नहीं हो रहा था, उनके फैसिलिटीज़ पे, बेसिक नेसेसिटीज़ पे। तो उनके लिए अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं और रोड्स पे बहुत मुझे लगता है कि काम होना चाहिए। ये इतना एरिया खूबसूरत है कि इससे आपका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। मैम अभी आप लोगों ने स्कूल में विजिट किए हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उसके अंदर कोई मतलब ऐसा कोई टैलेंट छुपा हुआ है वो मतलब आगे जाके
उस मतलब मुल्की या दूसरे लेवल पे कोई काम कर सकते हैं? लीडर्स, मुझे लगता है कि लीडर्स हर जगह, मतलब हर एक लीडर नहीं होता, लेकिन ये जो ख़ास एरिया है, यहाँ पे जो मौसम हमारा हार्श होता है वो बंदे को हर तरह के इन्वायरमेंट के लिए तैयार करता है। तो ये बंदा जो यहाँ से निकलता है हार्श इन्वायरमेंट से, वो लोगों के मसलों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो ये जो एरिया है स्पेसिफिकली टैलेंटेड लोग भी पैदा करेगा और लीडर्स भी अच्छे पैदा कर सकता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं और हमारे जो यहाँ के लोगों की सोचने की सलाहियत होती है वो दूसरे लोगों से डिफरेंट होती है। तो हम जितना नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उतना ही हम उस पर गौर करते हैं। इस तरह से ये बच्चे ज़हीन भी होंगे और लीडर्स भी बहुत अच्छे यहाँ से निकल सकते हैं। तो आखिर में BYO वालों के लिए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे मैम? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो उन्होंने हमें इतना ज़्यादा उन्होंने हेल्प किया है, आउट ऑफ वे जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटीज़ अरेंज की है और हमें फैसिलिटेट ये हर तरह से करें। तो जो भी देख रहे हैं मुझे, और अगर उनको लगता है किसी ट्रिप पे जाना है, तो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि वो इसके थ्रू ट्रिप पे जाएंगे तो आपका जो मज़ा सिंगल आना था आप लोगों का डबल हो जाएगा। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर जो प्रोजेक्ट क्लब के एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद है, तो हम मुझे जानते हैं कि उनका तासरात क्या है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? फातिमा समद। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? ये जो है मेरे लाइफ के लिए, मेरे एक्सपीरियंस में जो है एक इतना इंटरेस्टिंग इवेंट है, जिसमें जो है यहाँ पर हम इतने तवील रास्ता तय करके, इतने ख़तरनाक रास्तों से गुज़र के यहाँ पे जब आए, तो इतनी खूबसूरत एरिया में आके हमें ये फ़ील हो रहा है कि कुदरत ने जो है, अगर किसी चीज़ को पाना है तो उनको कितने जो है अच्छे जगहों पे छुपा के रखे हुए। तो यहाँ पे स्ट्रगल करके आने के बाद भी नेचर के साथ कनेक्ट होके आज यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, पूरे टीम मेंबर के साथ यहाँ पे मौजूद है, तो एक बहुत अच्छी और खुशाइन बात है हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। अच्छा, तो आप BYO के हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? BYO के लिए मैं इतना कमेंट करूँगी कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि उसमें एक जो है यंग्स के लिए, यूथ के लिए वो एक लीडरशिप कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें एक लीडरशिप उनके अंदर जो जितने भी स्किल्स है उसको बिल्डअप करवा रहे हैं। और वो भी जो है अक्सर जो है हम क्लासेस लेते हैं वो इंडोर होते हैं, क्लासेस के अंदर जो है हम कहीं पे कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो हमें इतना कुछ सीखने को नहीं मिलता जितना हम आउटडोर इतने खूबसूरत माहौल में आके सीखते हुए हमें एक खुशी भी होती है और साथ ही साथ हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। और आप हमारे ऑडियंस को क्या कमेंट करना चाहेंगे बशो के हवाले से? बशो जो है एक कुदरत का बहुत अनमोल तोहफ़ा है। अगर कोई भी यहाँ पे आते हैं तो उसके लिए खुशाइन बात होगी, क्योंकि वो यहाँ पे आके इस बुलंद बाला जो है एरिया में आने के बाद यहाँ पे जो दरख्त है, पहाड़ है, इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो अगर कोई भी जो है आते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अभी हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट मौजूद है, तो हम उन्हें जानते हैं उनकी तासरात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम खालिद हमीद है। तो आप क्या कहना चाहेंगे BYO के हवाले से? BYO जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं जो है ना पहली बार यहाँ पे मतलब BYO के साथ आया हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उनकी जो लीडरशिप की जो ट्रेनिंग है बहुत पसंद आया मुझे। अच्छा, और आप बशो के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बशो एक मैंने तो खैर पहली बार देखा है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं सबसे यही कहूँगा मतलब ऑडियंस से कि इस जगह को अगर देखा नहीं है तो एक बार ज़रूर आके देख लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये बशो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह। मैं पंजाब से आया हूँ। यहाँ पर टूरिज़म के हवाले से मैंने टीम बल्तिस्तान को ज्वाइन किया था। नाउ अब उनके मैं प्रोजेक्ट क्लब का हिस्सा हूँ और आज हमारा पहला दिन था इस प्यारी सी वादी में, वाशू वैली में। और यहाँ पर नेचर के टच के साथ साथ हमें जो लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ वो कमाल था। और मैं ये चाहूँगा कि आए लोग ये ज्वाइन करें और साथ में अपने इस जो यहाँ से सीख के जाते हैं, और यहाँ पर जो लोगों का इखलाक है और यहाँ पर जो मेहमान नवाजी है, लोग ये जो सीख के जाते हैं ये अपनी कम्युनिटी तक जाके फैलाएं ताकि वहाँ पर भी इसका असर हो। थैंक यू।